हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पेपर एक सॉल्व करने वाले हैं और ये क्वेश्चन पेपर है एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन का। ठीक है, तो एनेस्थीसिया क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन के लिए ये पेपर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है और ये 2023 का पेपर है। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर है। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो MCQ टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें ऑप्शंस दिए गए होंगे और ऑप्शंस में से राइट आंसर खोजना होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन सा है? पहला है ब्रेन, दूसरा है एक्सॉन, तीसरा है डेंड्रोन, चौथा है न्यूरॉन। तो नर्वस सिस्टम का सबसे छोटा यूनिट जो है, जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल है, वो है न्यूरॉन। ठीक है, डी आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इन द पैनक्रियाज मेक इंसुलिन। पैनक्रियाज में, आमाशय में कौन सा ऐसा सेल है जो कि इंसुलिन बनाता है? पहला है इपिथेलियल सेल्स, दूसरा है हिपैटिक सेल्स, तीसरा है जर्म सेल्स, चौथा है आइसलेट सेल्स। तो राइट आंसर होगा इसमें डी ऑप्शन, आइसलेट सेल्स। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है द ह्यूमन प्लेसेंटा इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो ह्यूमन प्लेसेंटा कहाँ से डिराइव हुआ है? तो पहला ऑप्शन है एमनियोन, दूसरा ऑप्शन है कोरियोन, तीसरा ऑप्शन है एलेंटॉइस एंड कोरियोन और चौथा ऑप्शन है एलेंटॉइस। राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, कोरियोन। तो हमारा ह्यूमन प्लेसेंटा जो है वो कोरियोन से डिराइव होता है। ठीक है, कोरियोन से डिराइव हुआ। ठीक, अब हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? पहला ऑप्शन है थाइमस, दूसरा ऑप्शन है किडनी, तीसरा ऑप्शन है लीवर, चौथा ऑप्शन है पेनक्रियाज। राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, लीवर, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं यकृत। अगर यहीं पे होता कि लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है तो वो होता स्किन और लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो है लीवर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द ब्रीदिंग रेट इन ह्यूमंस। तो ब्रीदिंग रेट कौन कंट्रोल करता है? कौन सा ऐसा पार्ट है हमारे ब्रेन का जो कि ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करेगा? तो पहला है सेरिबेलम, दूसरा है हाइपोथैलेमस, तीसरा है थैलेमस और चौथा है मेडुला ऑब्लंगाटा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, मेडुला ऑब्लंगाटा जो है वो ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करता है। अब हमारा यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ स्टेटमेंट दिए गए हैं और उस स्टेटमेंट को पढ़ के आपको बताना है कि वो राइट है या रॉन्ग है। सही स्टेटमेंट होने पे आपको राइट लिखना है और गलत स्टेटमेंट होने पे आपको रॉन्ग लिखना है। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है द ऑर्टा डिस्ट्रीब्यूट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द होल बॉडी। यानी जो यहाँ पे ऑर्टा है हमारे हार्ट का जो लार्जेस्ट आर्टरी है, हमारे बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी है, तो ये क्या करती है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करती है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करती है। तो ये हमारा राइट स्टेटमेंट है, सही है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है ऑस्टियोपोरोसिस इज अ कंडीशन दैट अफेक्ट्स द जॉइंट। तो ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? हड्डियाँ इसमें वीक हो जाती हैं, तो ये मेनली जॉइंट्स को ही अफेक्ट करता है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा राइट है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रैकिया हैज़ 3 पेयर्ड एंड 3 अनपेयर्ड कार्टिलेजेज। तो ये भी हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गैस एक्सचेंज इन द लंग्स अकर्स एट एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई क्या है? तो हमारे लंग्स का, हमारे लंग्स में जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है एल्वियोलाई। ठीक है, कहें तो वो ऐसा पार्ट है जिसमें गैसियस एक्सचेंज होता है। सबसे टर्मिनल ब्रोंकाई के बाद जो है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वियोलाई आता है। तो वो एल्वियोलाई में क्या होता है? तो गैसियस एक्सचेंज हुआ करते हैं हमारे फेफड़े में। ये भी स्टेटमेंट हमारा राइट है, तो इसका आंसर होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रैकिया बाइफरकेट्स इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस एट हीलस। तो ट्रैकिया जो है वो हीलस पॉइंट पे हमारा बाइफरकेट होता है, राइट और लेफ्ट ब्रोंकस में। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा राइट है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल अप, यानी फिल इन द ब्लैंक्स कह सकते हैं, खाली स्थान है उसे भरना होगा। पहला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कॉर्पस्कल्स इज कॉल्ड।
तो जो हमारे इसमें ब्लड कॉर्पसेल्स है उसके फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस क्या है, तो ब्लड कॉर्पसेल्स का बनना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक वर्टिब्रा हैज ओडोंटोइड प्रोसेस, यानी हमारे वर्टिब्रा में, जो वर्टिब्रा आपने पढ़ा होगा उसमें कौन से वर्टिब्रा में ओडोंटोइड प्रोसेस होता है, तो सेकेंड वर्टिब्रा जो हमारा है जिसे हम लोग एक्सिस कहते हैं, पहले वर्टिब्रा को एटलस कहते हैं, तो राइट आंसर होगा इसका एक्सिस वर्टिब्रा हैज ओडोंटोइड प्रोसेस। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दी ब्लैंक कैरी ऑक्सीजन इन द ब्लड, यानी कि हमारे बॉडी में क्या है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है ब्लड में, तो वो है हीमोग्लोबिन, जिसे आप HB से भी डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर डीप इंस्पिरेशन द मैक्सिमम एक्सपीरेशन ऑफ लंग्स इज कॉल्ड, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि जब हम लोग बहुत ही गहरा सांस भरते हैं, ठीक है, डीप इंस्पिरेशन करते हैं, तो हमारे फेफड़ों में मैक्सिमम एक्सपीरेशन क्या कहलाएगा, ठीक है, तो इसे कहते हैं वाइटल कैपेसिटी, ठीक, इसको आप याद कर लीजिए, वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। नेक्स्ट है ग्लीसन्स कैप्सूल इज सीन इन, तो ग्लीसन कैप्सूल जो है वो लीवर में मेनली देखा जाता है, लीवर में पाया जाता है, ठीक है, तो ये भी आप याद कर लीजिए। तो ये सारे जो है 15 मार्क्स क्वेश्चन थे, ठीक है, 1 मार्क्स करके 15 था टोटल, ठीक। पहला था 5 MCQ टाइप, फिर 5 जो है रॉन्ग एंड राइट स्टेटमेंट वाला, और 5 नंबर का अब ये है फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसके बाद आता है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप में हमारा क्या करना होता है कि 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 करना है और एक पे आपको 5 नंबर मिलेगा। आप जैसा लिखिएगा वैसे आपको 5 में उतना नंबर मिलेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है एनाटमी ऑफ लैरिंस, तो लैरिंस का एनाटमी लिखना है, प्लस में आपको छोटा सा डायग्राम भी बना देना होगा, इससे आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। नेक्स्ट है नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन द ह्यूमन बॉडी एंड गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच, आपको जॉइंट्स के टाइप के बारे में लिखना है और ये भी लिखना है कि उसके एग्जाम्पल को भी आपको उसमें मेंशन करना है, ठीक। थर्ड क्वेश्चन है ड्रॉ वेल डबल डायग्राम ऑफ हार्ट, हार्ट का एक अच्छा सा डायग्राम बनाना है, प्लस में उसका नाम भी मेंशन करना है। फोर्थ क्वेश्चन है डिस्कस द फंक्शन RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन लिखना है, वाइट ब्लड सेल्स का फंक्शन लिखना है और प्लेटलेट का फंक्शन लिखना है। RBC को आप इराइथ्रोसाइट कह सकते हैं, WBC को ल्यूकोसाइट्स कह सकते हैं और प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट्स कह सकते हैं, तो इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। नेक्स्ट ओपियोड एनाल्जेसिक के बारे में आपको लिखना है और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थैलेसीमिया, ठीक। तो ये है हमारे 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जिसमें आपको बस 4 करने होते हैं, टोटल ये 20 मार्क्स का होता है। अब हमारा नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि एक 10 मार्क्स का होगा और ये 6 क्वेश्चन रहते हैं और आपको 4 ही करना होता है, टोटल ये 40 मार्क्स का होगा, 40 नंबर का। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला है लॉन्ग आंसर टाइप का, जो वो है डिस्क्राइब द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स इन द ह्यूमन बॉडी, तो आपको क्या करना है, तो एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के बारे में डिटेल में लिखना है। यहाँ बस पैथोफिजियोलॉजी डिनोट किया है कि पैथोफिजियोलॉजी बताइए, लेकिन आपको यहाँ पे पहले जो है बेसिक से स्टार्ट करके और फिर पैथोफिजियोलॉजी तक पूरा अच्छे से लिखना होगा, ठीक। एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के बारे में आप जो भी जानते हैं उसको आप लिख दीजिएगा, क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखना होगा। प्लस में आपके पास अगर कोई अच्छा डायग्राम हो तो वो भी इसमें मेंशन कर दीजिएगा, इससे रिलेटेड डायग्राम। नेक्स्ट है डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉक, तो शॉक कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, क्या साइन एंड सिम्टम, क्या डायग्नोसिस, क्या ट्रीटमेंट, ये सब भी आप इसमें मेंशन कर दीजिएगा तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट है डिस्क्राइब हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड्स एंड डिस्कस देयर फंक्शन इन शॉर्ट, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में थोड़ा लिख दीजिएगा, फिर उसके जो भी हैं हार्मोन्स उनके बारे में आपको लिखना है, प्लस में उसके फंक्शन के बारे में भी लिखना है, प्लस में जितने ग्लैंड का हार्मोन वहाँ पे मेंशन करिएगा उसका डायग्राम छोटा छोटा अगर आप बना दें तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द ग्रोथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द नेजल कैविटी, तो यहाँ पे आपको नेजल कैविटी का स्ट्रक्चर भी यहाँ पे मेंशन करना है, बनाना है, प्लस में उसके फंक्शन को भी आपको मेंशन करना है, फंक्शन को भी अच्छे से लिख देना है
और अगर नेजल कैविटी का आपको एक अच्छा सा डायग्राम पता हो तो उसको भी बनाइए और उसको लेबल कर दीजिए। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे डिस्क्राइब वेरियस मोड्स ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन, यानी कि मोड बताना है। किसका मोड? तो डिजीज ट्रांसमिशन का, यानी किस तरीके से बीमारियाँ फैलती हैं, किस किस मोड से फैलती हैं। तो अगर इसका एक अच्छा सा डायग्राम हो तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो यहाँ पे आपको रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखना है अच्छे से, और हो सके तो इसका एक चार्ट आता है पूरा, ठीक है, तो उसके बारे में भी आप अच्छे से लिख सकते हैं। और इसमें है कि जितने भी आप रूट बताइएगा उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी आप मेंशन करना है आपको एकदम, इसमें तो लिखा ही है। और अगर बस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्वेश्चन भी आता है 10 मार्क्स में तो आपको उसमें भी मेंशन करना होता है एडवांटेज और डिसएडवांटेज। और इसमें जो भी रूट लिखिएगा अगर उसका आपको डायग्राम आता हो तो वो भी मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आप लोग हमारे चैनल से संतुष्ट होंगे, आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प मिलता होगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। तो थैंक यू, बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।